क्या हम पूरा नेटफ्लिक्स एक सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं? वेल, हम लोग तो नहीं कर सकते हैं, बट जापान ने ये करके दिखाया है। उन्होंने अचीव किया है दुनिया का सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड 1.02 पेटाबिट्स पर सेकंड। अब ये पेटाबिट्स क्या होता है? इतने जीबी पर सेकंड ये होता है। और अगर इसकी स्पीड हम अपने एयरटेल, जियो या फिर जो हमारे देश में इंटरनेट स्पीड है उससे कंपेयर करें तो कितने गुना ज्यादा है। इवन यूएस ने भी इतना खतरनाक इंटरनेट स्पीड अभी तक अचीव नहीं किया है। सो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट की। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी जापान ने डेवलप कर ली है। इवन इन्होंने 1808 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये इंटरनेट स्पीड अचीव करी है। इसका मतलब है कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच में जो पूरा डिस्टेंस था वो था 1808 किलोमीटर, और उस डिस्टेंस पर भी इन्होंने 1.02 पेटाबिट्स पर सेकंड की स्पीड यहाँ पर अचीव करी है। तो चलिए हम समझते हैं ये पेटाबिट्स कितने जीबी पर सेकंड होता है, इसको आखिर जापान ने कैसे अचीव किया, और हम जैसे नॉर्मल यूजर्स के लिए इतने इंटरनेट स्पीड का क्या मतलब है, जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड हो सके तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब चलिए इसको और सिंपल बनाते हैं आपके लिए। एक पेटाबिट्स का मतलब होता है 1000 टेराबिट्स। 1 टेराबिट का मतलब होता है 1000 गीगाबिट्स। मतलब 1 पेटाबिट इक्वल्स टू होता है 10 लाख गीगाबिट्स। और अगर हम सिंपल में ये मिलियन ट्रिलियन की भाषा में अगर समझें तो एक पेटाबिट इक्वल्स टू होता है 1 मिलियन जीबी, यानी कि 10 लाख जीबी। मतलब जापान ने जो स्पीड अचीव करी है वो एक सेकंड में 10 लाख जीबी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स एक सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा, पूरा का पूरा विकिपीडिया एक सेकंड में 10 बार डाउनलोड हो जाएगा। तो है ना हैरान कर देने वाली इंटरनेट स्पीड। अब सोचो आपके हाथ में ऐसे स्पीड लग जाए तो सबसे पहले आप क्या डाउनलोड करोगे? कमेंट करके जरूर बताना। अब अगर हम इसे कंपैरिजन करते हैं अपने इंडिया के स्पीड के साथ में और यूएस के स्पीड के साथ में, तो इंडिया में जो एवरेज नेट स्पीड है वो 63 Mbps है, और यूएस की एवरेज नेट स्पीड जो है वो 300 Mbps है। तो जापान का जो ये 1.02 पेटाबिट्स है वो इंडिया से 16 मिलियन टाइम्स फास्टर है, और यूएस से भी वो 3.5 मिलियन टाइम्स फास्टर। मतलब समझ लो ना, नेक्स्ट लेवल की इंटरनेट स्पीड है भाई। और ये जो इंटरनेट की स्पीड इन्होंने अचीव करी है वो बाकायदा एक डिस्टेंस पे इन्होंने अचीव करी है। नॉर्मली क्या होता है, जो भी इंटरनेट स्पीड्स में जो भी रिसर्च वगैरह होती है तो वो लैब में होती है, और लैब में क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो डेटा का ट्रांसफर होता है उसके लिए डिस्टेंस बहुत ही शॉर्ट होती है। तो नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड लैब में अचीव करी जा सकती है। बट जापान ने क्या किया कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस रखी वो थी 1808 किलोमीटर। मतलब कि भाई साहब 1808 किलोमीटर दूरी से इन्होंने इंटरनेट का एक डेटा यहाँ से भेजा और सामने वहाँ पर वो पहुँच गया, यानी कि डाउनलोड हो गया। मतलब कि भाई इतने लंबे डिस्टेंस पर भी जो इंटरनेट की स्पीड है वो इतनी अमेजिंग आई है। और जब भी डेटा को एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पर भेजा जाता है ना, तो क्या होता है कि सिग्नल्स का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। बट भाई इन लोगों ने तो भाई नेक्स्ट लेवल काम कर दिया है। मतलब अगर ये इंटरनेट स्पीड फ्यूचर में लोगों के पास आ गई तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल आता है ना कि ये एक्चुअली में पॉसिबल कैसे हो पाया है। जापान के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप किया है कि स्पेशल फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसमें 19 कोर्स हैं। नॉर्मल जो फाइबर ऑप्टिक केबल हम घर या ऑफिस यूज करते हैं उसमें होता है सिर्फ एक कोर। अब कोर को अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो समझ लीजिए कि एक कोर है मतलब एक हाईवे है, 2 कोर है इसका मतलब 2 हाईवे हैं। ऐसे इन्होंने एक ऐसी केबल बनाई है जिसके अंदर 19 कोर्स हैं, यानी कि 19 हाईवे है, वहाँ से जो 19 वे से डेटा का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब और अगर सिंपल भाषा में समझाऊं कि अगर आपके घर के सामने एक लेन की रोड है तो उसमें क्या होगा कि ईजिली जब ढेर सारी गाड़ियाँ जाने लगेंगी तो वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो जाएगा और गाड़ियों की स्पीड स्लो हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर डेटा का स्पीड स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर सेम वहाँ पर 19 लेन्स बना दी जाए तो गाड़ियाँ बहुत ही फास्ट स्पीड से जाएगी, वहाँ से जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो बहुत ही फास्ट स्पीड से होगा। तो आप इस एग्जाम्पल को देखकर इजीली समझ सकते हैं कि जो जापान ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू 19 कोर्स बनाकर की है। अब चलिए समझते हैं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कैसे हो सकती है। अब ये सिर्फ नेटफ्लिक्स, विकिपीडिया को इंस्टेंट डाउनलोड करने की बात नहीं है। ये स्पीड ना फ्यूचर की लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देगा, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो AI हो, और चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग ही क्यों ना हो। सब कुछ
इतनी फास्ट तरीके से होगा कि सभी की जो डिजिटल लाइफ है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। VR, AR, 8K स्ट्रीमिंग इतनी फास्ट हो जाएगी कि भाई साहब पूछो ही मत। सोचो आपने एक VR हेडसेट लगा रखा है और उस पर आप 8K वीडियो को स्ट्रीम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। 4K भी जब हम स्ट्रीम करते हैं तो एक बार के लिए हमारा इंटरनेट स्पीड ऊपर नीचे हो जाता है, बट अगर आप वो VR के ऊपर 8K स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो भाई वो तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। रिमोट सर्जरी में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। डॉक्टर एक जगह पर बैठा है और वहाँ से वो दूसरी जगह पर लोगों की सर्जरी कर पा रहा है, वो भी बहुत ही फाइन तरीके से। और ग्लोबल कनेक्टिविटी भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अगर इंडिया से US में कोई डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो बहुत ही हाई स्पीड से होगा। मतलब वर्ल्ड वाइड कंपनीज जो है एक दूसरे के साथ काम कर पाएंगी, वो भी फास्ट स्पीड के साथ में। और सबसे बड़ी बात है कि भाई ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो कोई हेवी केबल्स या फिर मोटी मोटी केबल्स वायर्स का यूज़ नहीं करती है। इसे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसमें ज़्यादा कोई कॉस्टिंग नहीं आने वाली है। मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ने मरोड़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, उसी में ही आपको जस्ट केबल, ऐसी स्पेशल केबल यूज़ करनी है और हो गया आपका काम। इंटरनेट स्पीड आपको मिल गई 1.02 पेटाबिट्स। सो इस तरह जापान ने भाई प्रूफ कर दिया है कि इंटरनेट की स्पीड के मामले में वो भाई नंबर 1 है। सो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर ऐसी स्पीड आपको मिल जाए तो सबसे पहले कौन सी पिक्चर डाउनलोड करने वाली। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।